हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज सीडीपी का इंटेलिजेंस एक टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन कम से कम होता ही होता है, कभी कभी दो भी पूछ लिया जाता है। तो एकदम से हम इस को ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। और देखिए, ये बहुत सारा जो मनोवैज्ञानिक है अपना अपना तरीका से बुद्धि के बारे में अपना अपना राय दी है। अब होता है ना, अपने सब जब गांव में एक ही टॉपिक पे बात छेड़ना हो, गांव में शहर में कहीं पे जहाँ पे है हम लोग वहाँ पे, तो सब अपना अपना राय विचार देता है ना। तो उसी हिसाब से जब बुद्धि का बात आया तो बुद्धि के बारे में भी सब मनोवैज्ञानिक अपना अपना राय दिए। कोई कार्य करने की क्षमता बोल दिए, तो कोई बोले अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो देखिए, हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और बुद्धि का बहुत सारा सिद्धांत भी है, तो बहुत सारा सिद्धांत वो हम धीरे एक एक सिद्धांत करके देखेंगे। अब एक ही जैसे बुद्धि है, बुद्धि का बहुत सारा मनोवैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत दिए। तो हम एक ही बार में अब एकीकरण का सिद्धांत देख लेंगे, क्या कहते हैं, फिर द्विकारक का सिद्धांत देख लेंगे, त्रिकारक का सिद्धांत देख लेंगे। तो हमें क्या लगेगा, एकदम से घौज मौज होता है ना, हम लोग कहते हैं ना घौज मौज हो जाता है एकदम, ज़्यादा हो जाएगा एक ही दिन में। तो ऐसा नहीं करके हम एक एक दिन हर सिद्धांत को एक एक दिन करके देखेंगे। तो अभी क्या है, अभी हम पहले बुद्धि के बारे में हम जानेंगे बुद्धि होता क्या है। अब देखिए, हम लोग कैसे कहते हैं, अगर कोई गड़बड़ कर दिया कोई काम, तो उसको कहते हैं ना बुद्धि इसके पास सही नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया हुआ है। तो वही तो बुद्धि है ना, कि जो वो नहीं कर पाया। मान लीजिए आप ही को कोई काम सौंप दिया गया, वो नहीं कर पाया, इसका मतलब आप में बुद्धि था, है, तभी तो आपको बताया गया है ना कि ये काम कीजिए। अगर बुद्धि, उसके पास भी बुद्धि है तभी तो आपको काम बताया गया है ना। तो वही है। तो देखिए, वुडवर्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि को कहा है कार्य करने की एक विधि है। ये देखिए, पहला कार्य करने की एक विधि है, ठीक है। और दूसरा में है टर्मन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त। अब अमूर्त के बारे में आप समझिए, अमूर्त क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हवा है, हवा हमें दिखाई देता है, मेरा खुशी दिखाई दे रहा है, खुशी कोई लड़की नहीं, मेरी बेटी या फिर मेरी बहन, या फिर होता है ना मेरे रिलेशन में कोई खुशी का बात हम नहीं कर रहे। ये फीलिंग खुशी, जो खुशी सुख दुख होता है वो खुशी, तो क्या खुशी दिखाई देता है? नहीं। तो वो भी अमूर्त है। उसके बारे में चर्चा करना कि उसके कारण हमें दुख हुआ है, उसके कारण हमें सुख मिला है, उसके कारण मेरा दुख खत्म हो गया, ये सब तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, टर्मन बोले। फिर आए बीने, अल्फ्रेड बीने, बुद्धि इस 4 शब्दों में निहित है। अब देखिए, उन्होंने कहा इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश, चौथा है आलोचना। अब देखिए, ज्ञान तो समझ ही गए, आविष्कार कोई चीज़ आप नया आविष्कार कर देते हैं, खोज कर देते हैं। निर्देश देना, जैसे हम देते हैं ना कि बच्चा ये काम कर लेना, कल होमवर्क कर लेना, वो निर्देश है। आलोचना, मान लीजिए कि किसी का आलोचना करना, जैसे हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि यही होगा, आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो आलोचना हो गया। तो वही बुद्धि है, ये सब बुद्धि है, इन्होंने कहा। कौन कहे? बीने ने। अब है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब देखिए, ये कहे वकिंघम, ये वकिंघम है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सही बात है, सीखने की शक्ति जो है वही बुद्धि है ना, वो भी बुद्धि है, वही नहीं, सिर्फ वही बुद्धि नहीं है, वो भी बुद्धि है। तो ये 3-4 वैज्ञानिक है, कितने हैं? 4 वैज्ञानिक है जो अपना अपना बात बताए। अब आगे हम देखते हैं बुद्धि को क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या है। समस्या सुलझाने की क्षमता है। मान लीजिए अब हम कोई दुविधा में पड़े हुए हैं, कोई परेशानी में पड़े हुए हैं, उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास बुद्धि नहीं है ना। हमें किसी ऐसा जगह हम फंस गए हुए हैं जहाँ से निकलने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत है, बुद्धि हम नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि नहीं है। अब हम बुद्धि से, चालाकी से निकल जा रहे हैं, तो मेरे पास बुद्धि है। तो समस्या सुलझाने की क्षमता है, ठीक है। दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन, अभी हम आपको बताएं अमूर्त चिंतन क्या होता है।
जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, वही अमूर्त है। सीखने की योग्यता है, सीखने की योग्यता मतलब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसी की वही योग्यता जो है वो बुद्धि है। वातावरण में समायोजन की योग्यता अर्थात अमूर्त चीज़ों पर तर्क करने की क्षमता। अब देखिए, वातावरण में समायोजन की योग्यता आप कहीं कहीं पे सुनते होइएगा कि वो उसके घर में ढल नहीं पा रहा है। जैसे कि शादी करके मान लीजिए आपके यहाँ कोई बहू आई, तो वो लड़की आपके यहाँ ढल नहीं पा रही है, तो आप कहते हैं ना कि वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो भी जो है ना वातावरण के साथ जो एडजस्ट कर लिया तो वो भी एक प्रकार का बुद्धि ही है। ठीक है, अमूर्त चीज़ों पर तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक, आगे देखते हैं। तर्क करने की क्षमता है। अब तर्क भी तर्क होता है ना कि अपना तर्क देना, तर्क करना, वो सब बुद्धि है। आगे है इंटेलिजेंस का अर्थ है समझना, टू अंडरस्टैंड। सीधा सीधा बात है कि आप समझ पा रहे हैं, बुद्धि है आपके पास, समझने की शक्ति है। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक सेट होता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, बुद्धि हमारे पास है, बहुत हर जगह बटा हुआ है, इस क्षेत्र में उस क्षेत्र में है, हर जगह बुद्धि काम करता है। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील दोनों होता है। अब देखिए, बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील से क्या मतलब है। बुद्धि को अब जैसे यहाँ पे है, अगर एक ही जगह पे आपको बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका बुद्धि अस्थायी हो गया, परिवर्तनशील है। अब देखिए, कोई बच्चा का मानते हैं 1 साल में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन देखिएगा यहाँ से मान लीजिए कि आप अभी है दिल्ली में, ठीक है, आपको अमेरिका भेज दिया जाए, तो आप 1 साल में नहीं बदल जाइएगा, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाइएगा। आपके अंदर चेंज कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। तो वही परिवर्तनशील भी है बुद्धि। किसी के अनुकूल होने में मदद करती है। अब देखिए, किसी के अनुकूल होने में मदद करती है। अनुकूल होना मतलब क्या होता है, उसके रंग में ढल जाना ही अनुकूल कहलाता है। अब देखिए, आप मान लीजिए कोई आप जैसे शादी किए, ठीक है, तो वो मेरे रंग में रंगने वाली, तो वही आपके रंग में वो रंग गई, आपके हर बातों को समझ गई, या फिर आप उसके बातों के समझ गए कि हाँ हमें इस ढंग से ही करना चाहिए, हमें इस ढंग से रहना चाहिए, अच्छा होगा तब। तो वही बुद्धि है, अनुकूल होने में मदद करती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, ये जन्म से मिला हुआ शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। वही हम बताए हैं कि आपको कहीं पे फंस जाते हैं, आप एकदम से उसमें फंसे हुए, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसका मतलब आप जटिल समस्याओं को सरल बना करके एकदम से निकल जाते हैं। किसी क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, फंस गए, तो आज पढ़ाई छोड़ो, खत्म करो, कि उसको हम पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे और उसको सरल बनाते हुए निकलेंगे आगे। तो वही हमारा बुद्धि है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्य में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करते हैं। अब देखिए, मेरे पास बुद्धि रहेगा तो हमको कोई अगर गलत बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि गलत बोल रहा है। अब वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये सब समझ जाएंगे हम। क्या नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, ये सब हम समझेंगे, बुद्धि हमारे पास रहेगा तो। अब आगे देखिए, आगे है IQ का फॉर्मूला। सबसे पहले विलियम स्टर्न दिया 1912 ईस्वी में। देखिए, विलियम स्टर्न है, उन्होंने IQ का फार्मूला दिए। वो जो पहले IQ का फार्मूला दिए सबसे पहले स्टर्न ने, ठीक है, तो वो दिए मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। यहाँ पर देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं IQ बराबर MA बट्टे CA, ठीक है। तो उन्होंने मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु दिए, तो ये भी कुछ खास काम नहीं किया। फिर आए संशोधन करके, इसमें आप जानते ही हैं कि एगो हीरो होता है तो हीरो के फिर हीरो से ऊपर भी एगो हीरो आता है, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए होता। तो ये भी आए, फिर कौन आए, टर्मन, इसमें संशोधन किए 1916 ईस्वी में। और इन्होंने कहा IQ बराबर मेंटल एज बट्टा में क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है। IQ कॉन्सेप्ट सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि IQ कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो स्टर्न ने
विलियम स्टर्न ने ही आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन आईक्यू टेबल का जब बात किया जाएगा क्वेश्चन में तब होगा टर्मन, आईक्यू टेबल टर्मन ने दिए। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिए। ये ठीक है, तो बस आप ये सब है ना सिर्फ जैसे जैसे है वैसे वैसे याद कर लीजिए, आपका एकदम से सीटेट में अच्छा खासा नंबर सीडीपी में आ जाएगा। अब आगे देखिए, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति देखते हैं। 25 या 0 से 25 या 25 से कम का बात किया जाए तो जड़ बुद्धि होगा। 25 से 49 है मूढ़ बुद्धि। उसके बाद है 50 से 69 है मूर्ख बुद्धि। 70 से 79 है मंद बुद्धि। 80 से 89 है सामान्य बुद्धि से नीचे। अब 90 से 109 है सामान्य बुद्धि। 110 से 119 है सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 है तीव्र बुद्धि। उसके बाद 130 से 139 प्रखर बुद्धि। 140 से अधिक प्रतिभाशाली जो जीनियस होता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे गूगल बॉय था वो होता है। ठीक है, हमें याद कुछ ज़्यादा नहीं करना है, दिखाते हैं आपको। देखिए, हमें इतना याद रखना है, सिर्फ इतना। हमें इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। एक ये तो आप इसको नहीं ये एक ये, हाँ ये दोनों आप याद रखिएगा, इतना पूछा जाएगा। इतने में से ज़्यादा पूछा जाता है, बाद बाकी कुछ नहीं। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएगा, सृजनात्मक से। देखिए आगे देखते हैं, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। ये वेल कर्व है, देखिए ये 10% कहाँ जो, देखिए इतना से इतना में 10% आता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, फिर 15% इसमें आता है, जो इतना ये होगा। ठीक है, ऐसे ही करके जो सामान्य है ना, जो सामान्य बुद्धि से नीचे वाला जो है, उससे ले करके और ये वाला है सामान्य बुद्धि में इतना लोग आता है। अब बाद बाकी जो 140 प्लस है उसमें मात्र इतना आता है। देखिए मात्र इतना आता है, वो 10% पूरा है भी नहीं। वो इस फिगर के हिसाब से 10%, चलिए ठीक है 10% लोग आते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब प्रतिभाशाली बच्चे सृजनात्मकता, जिसको हम सृजनात्मक बोलते हैं, गिफ्टेड की विशेषता सृजनात्मक भी रहे तो समझिएगा 140 प्लस उसका है आईक्यू लेवल। इसमें आत्म क्षमता अधिक होती है। अब जो सीधा सिंपल बात है, जो तेज होगा, जो 140 प्लस जिसका होगा, वो ज़्यादा अधिक सोचेगा, अधिक अच्छा काम करेगा। इसमें हाई क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। वो क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत सारा, वो जब भी कुछ भी बनाएगा ना तो वो क्रिएटिव बनाएगा एकदम। इसमें जानने की उत्सुकता होती है। अब देखिए, इसके अंदर जानने की बहुत उत्सुकता होती है, यानी क्यूरियोसिटी का जो होता है वो पावर बहुत अधिक होता है। वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करेगा। तो ये सब होता है। अब एक गूगल बॉय के नाम से जो आया हुआ था, तो वो गूगल बॉय है सेम इसके तरह। अब आगे देखते हैं, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। तो बोले ना, वातावरण से बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। भले ही एक साल में ये प्रभावित ना होगा, लेकिन अब जैसे आपके भैया के लड़का है, वो आपके गांव में आप लोग रह रहे हैं, तो आपके भैया भाभी और आपके भतीजा जो हैं गांव में रह रहे हैं, आप सब लोग साथ में, तो वो जो ठेठी भाषा होता है उस ठेठी भाषा में बात कर रहा है। लेकिन इसी में आपके भैया भाभी और आपके भतीजा चले गए हैं, मान लीजिए कहीं विदेश, कोई ऐसा जगह जहाँ पे भाषा अलग हो, वहाँ पे कम से कम तो नॉर्मली अच्छा खासा हिंदी बोला जाता हो। तो देखिएगा, चाहे वो क्या कहें, जैसे आप गांव से हैं, किसी गांव से है और दिल्ली शहर में चले गए, तो वहाँ देखिएगा, वहाँ दिल्ली का भाषा आपके भले ही आपके भैया को लगे या ना लगे, लेकिन आपकी भाभी को और आपके भतीजा को पक्का लग जाएगा साल 2 साल में। ठीक है, उसके बाद है प्रभावित, वो वातावरण से हो गए। थर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। अब थर्नडाइक साहब भी अपना ये बात बताएं कि वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता
बुद्धि है। और थर्नाडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताया। थर्नाडाइक बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहला है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि कठिनाई स्तर को समझने, कार्य की क्षमता को आभास करने में जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है तथा जो बुद्धि दिखाई न देता है। जैसे चित्रकार, यहाँ पे ये फोटो लगाए हैं, इसमें थोड़ा सा दब गया है। जैसे चित्रकार हो गया, अब यहाँ कवि है, कवि हो जाएगा, चित्रकार हो गया। ये सब है जो अपने फीलिंग्स को एक तरह से बताते हैं, अपने अंदर के एक तरह से, जो अंदर की जो शक्ति है एक तरह से वो प्रकट करते हैं। ठीक है, तब आगे देखते हैं। आगे है मूर्त बुद्धि। मूर्त मतलब जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, जिन चीज़ों को हम देखकर काम करते हैं। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति कुशल कारीगर, चालक मिस्त्री या इंजीनियर बन सकते हैं। अब देखिए, जो चीज़ हम देख करके एकदम सामने सामने होता है, देख करके हम काम करते हैं, वही तो है मूर्त बुद्धि। तब देखिएगा, जैसे लोहार, सुनार, कारपेंटर, ये मिस्त्री, इंजीनियर जो गाड़ी बनाते हैं, जो वो हो गया। फिर कुम्हार जो वो मिट्टी का घड़ा उड़ा बनाते हैं, वो सब हो गया, वो मूर्त बुद्धि में आएगा। आगे है सामाजिक बुद्धि। अपने समाज के अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि कहलाता है। जैसे समाज सेवी, नेता, अध्यापक, ये सब सामाजिक बुद्धि में आता है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए, और फ्री नोट्स के लिए इस पर हमें हाई लिख करके भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और बाद बाकी टेलीग्राम पे भी सेम इस नाम से चैनल है, उस पर आप चाहिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।